अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस। आज क्लास 2 के अंदर हम सीखने वाले हैं, टिकटॉक की क्लास 2 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि आपने अकाउंट तो बना लिया। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया कि आप यूके का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अच्छा, यूके का अकाउंट बनाने के बाद अब जब आप कोई भी वीडियो शेयर करेंगे, अच्छा अगर आपको उसके ऊपर अच्छी अर्निंग चाहिए तो कोशिश करें कि उसको यूएसए या यूके के लोग देखें। अगर पाकिस्तानी लोग देखेंगे तो आपको अच्छा अमाउंट नहीं मिलेगा, डॉलर्स इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। कोशिश करें यूएसए और यूके के देखें। अच्छा, यूएसए और यूके के देखेंगे तब जब आपका कंटेंट इंग्लिश होगा। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, आप कैमरे के सामने आएंगे तो आप ज़्यादा इंग्लिश कंटेंट नहीं बना सकते। अब आप इधर इस तरीके से करेंगे कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जहां का आप इंटरनेट यूज करते हैं, जैसे आप पाकिस्तान का नेट यूज करते हैं तो आपको देखने वाले लोग भी पाकिस्तानी होंगे। अब इधर आपको पेड वीपीएन लगाना पड़ेगा, पेड वीपीएन। अच्छा, पेड वीपीएन कौन सा बेहतरीन है? सर्फशार्क वीपीएन है। और एक और अच्छी चीज है कि इस वीपीएन का काम क्या है, पहले वीपीएन को समझते हैं, वीपीएन होता क्या है। अच्छा, वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का सिर्फ इतना काम है कि यह आपकी आइडेंटिटी, जो आपकी पहचान होती है ना, आपकी लोकेशन को छुपा देता है। मतलब अगर आप पाकिस्तान में बैठकर आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं और आपके पास वीपीएन लगा हुआ है, तो अब जो वेबसाइट वाला है उसके पास ये आएगा कि हम यूएसए वाले हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। अगर मैं इनफैक्ट फेसबुक खोलता हूं तो फेसबुक वाले को लगेगा कि मैं यूएसए से फेसबुक चला रहा हूं, जबकि पाकिस्तान से नहीं चला रहा। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये काम है कि वीपीएन इस तरीके से काम करता है। अच्छा, वीपीएन आप कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे आप इसको एक्टिव करते हैं, सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो अब हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाते हैं। शार्क का काम ही यही है, मतलब वीपीएन जो हमारे पास होते हैं उनका काम ही यही है कि ये आपकी लोकेशन को हाइड कर देता है। अब आप जो भी कंटेंट डालेंगे वो पाकिस्तानी लोग नहीं देखेंगे, बल्कि जिस जगह का आपने वीपीएन किया है, जो वीपीएन पे आपने लोकेशन सेट की है, वही लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद आपने यहाँ पे राइट करना है, यहाँ पे आप राइट करेंगे सर्फ शार्क वीपीएन फ्री डाउनलोड एपीके। आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आपके पास यहाँ पे पहली वेबसाइट आएगी, आप लोग देख सकते हैं वीपीएन एपीके के नाम से। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड एपीके। आप जैसे ही इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास आपका जो बेसिकली वीपीएन है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद ये सिंपल आपके पास आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल्ड हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास सिंपली इंस्टॉल्ड हो गया है। मैं यहाँ से डन कर देता हूँ, ये आपके पास मोबाइल के ऊपर भी आ जाएगा। जब यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपके जो सिंपल जिधर सारी ऐप्स हैं वहाँ पे आपको सर्फशार्क मिल जाएगा। आप सर्फशार्क पे जाएंगे। अब ये क्या करेगा, देखें वीपीएन को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझें। सोचें, अगर आप कराची में बैठे हैं लेकिन अगर आप वीपीएन यूज़ करते हैं तो इंटरनेट को लगता है कि आप यूएसए या यूके में बैठे हुए हैं। तो वीपीएन का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही यही है कि वीपीएन आपकी लोकेशन को टोटली चेंज कर देता है। अब देखें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे लॉगिन करेंगे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमने सिंपल अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लिया। ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद सिंपल हमारे पास ये पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ पर जाके आपने नेक्स्ट करना है। अब आपकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लोकेशन कहाँ की लगाएंगे। अमेरिका तो बहुत बड़ा है। अब आपको ज़्यादा जो अच्छी अर्निंग मिलेगी वो अमेरिका के किस शहरों की मिल सकती है, जैसे लॉस एंजलिस है। पूरे यूएसए में आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने यहाँ पे जैसे लोकेशन लगाई लॉस एंजलिस, जैसे मैं लॉस एंजलिस लगा लेता हूँ। लॉस एंजलिस अमेरिका का एक शहर है, तो आप पूरे अमेरिका को टारगेट नहीं करेंगे, मतलब पूरे अमेरिका के लिए कंटेंट नहीं बनाएंगे, बल्कि आप उसके किसी एक सिटी के लिए कंटेंट बनाएंगे। आपने यहाँ पे लॉस एंजलिस को सिलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं आपका वीपीएन यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं वीपीएन सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारा वीपीएन टोटली कनेक्ट हो चुका है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है। देखें, अगर आपने पाकिस्तानी इंटरनेट के चलते हुए विदाउट वीपीएन अगर आपने टिकटॉक के ऊपर अपना कोई भी कंटेंट डाला तो याद रखें आपका अकाउंट डीमोनेटाइज भी हो सकता है। तो आपने 24 घंटे वीपीएन ऑन रहे, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो मैं आपको सिखाऊंगा। आप सबसे पहले जाएंगे सेटिंग्स में। यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पे वीपीएन की सेटिंग मिलेगी। आपने वीपीएन की सेटिंग के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिनको आपने समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे क्विक कनेक्ट आ रहा है, आपने इधर से ऑटो कनेक्ट को
ऑप्शन को ऑन कर दिया, मतलब अगर वीपीएन गलती से कभी भी डिस्कनेक्ट होता है तो आपके पास ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे लोकेशन आपने सेट करनी है, वही लोकेशन जो आपने बैक साइड पे सेव की थी, लॉस एंजलिस। आपकी मर्जी है, आप न्यूयॉर्क भी कर सकते हैं, लॉस एंजलिस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अब आपने लॉस एंजलिस सेलेक्ट किया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आपका वीपीएन कभी भी डिस्कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली लॉस एंजलिस पे जाके दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप इधर जाके कोई कनेक्ट नहीं रखते हैं, लॉस एंजलिस अगर आपने जो भी शहर आपने पीछे रखा हुआ है अगर यहाँ पे नहीं रखते तो उसका नुकसान ये होगा कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कभी सऊदी अरब की बन जाएगी। यहाँ पे मतलब कभी वीपीएन सऊदीया का एक्टिव हो जाएगा, कभी दुबई का चला जाएगी लोकेशन, कभी कोई, तो ऑटोमेटिकली आपकी टारगेट ऑडियंस परेशान हो जाएगी, टिकटॉक को समझ नहीं आएगा और टिकटॉक आपके अकाउंट को वायरल नहीं जाने देगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद आपने इधर किल स्विच को ऑन करना है। अच्छा, किल स्विच का क्या काम है, अगर हम गलती से भूल कर कभी विदाउट वीपीएन टिकटॉक ओपन करने की कोशिश भी करेंगे, हमारा इंटरनेट चलेगा ही। कभी अगर हमने गलती से भी अपना इंटरनेट चलाने की कोशिश करते हैं, हमारा इंटरनेट ऊपर भले वाईफाई कनेक्ट होगा, लेकिन अगर हमारा वीपीएन यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, हमारा ऑटोमेटिकली इंटरनेट चलेगा नहीं। अब हम सेटिंग पे जाते हैं दोबारा से, यहाँ पे वीपीएन सेटिंग के अंदर गए। अच्छा, उसके बाद किल स्विच आपने लाजमी ओपन करना है। उसके बाद बाईपासर। अच्छा, बाईपासर का क्या काम होता है, जिन चीज़ों पे आप चाहते हैं कि वीपीएन काम ना करे, आपने बाईपासर खोला, आपने यहाँ से रिकनेक्ट किया, ऐप्स के ऊपर क्लिक किया। अब इन एप्लीकेशन पे वीपीएन काम नहीं करेगा। जैसे आपकी कोई बैंकिंग ऐप है, इजी पैसा है, यूबीएल है, मीज़ान है, जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि आपके पास वीपीएन काम ना करे, तो उनको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बाईपासर के अंदर जाके आप सर्च ऐप में जाएंगे, देखेंगे जैसे आपने यहाँ पे राइट किया, जैसे आपने यहाँ पे राइट किया इजी पैसा, आपने इजी पैसा को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जिस भी एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर वीपीएन काम नहीं करेगा। अच्छा, इधर से एक और लोकेशन, अब आपका वीपीएन बिल्कुल परफेक्टली कनेक्ट हो गया है, मतलब आपकी जो लोकेशन है अब वो लॉस एंजलिस की ही आ रही है। लेकिन इधर एक और चीज़ है, अभी जो आपका मैप है, मैप में आपकी पाकिस्तान की लोकेशन लगी हुई है, तो आपका मैप भी वही बन जाए, मतलब आपका मैप में भी लोकेशन लॉस एंजलिस की है, आपकी मतलब पूरा मोबाइल ही लॉस एंजलिस का बन जाए। तो उसके लिए लास्ट सेटिंग बाकी रह रही है। आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से ओवरराइड जीपीएस को ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ से जैसे ही आप ओवरराइड जीपीएस को ऑन करेंगे तो ये इतने आराम से ओपन नहीं होगा, इसके लिए कुछ सेटिंग है, आपने लेट्स गो में जाना है, ओपन सेटिंग में जाना है। अब आपने डेवलपर ऑप्शन इसके अंदर मोबाइल के अंदर ढूंढना है। अच्छा, वो कैसे ऑन होगा उसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। मोबाइल की सारी चीज़ें ऐड हुई हुई हैं। यहाँ पर जाने के बाद अब आपने जाना है वर्जन इन्फो में, यहाँ पर आपको मिलेगा बिल्ड नंबर, इसके ऊपर आपने 7 बार टैप करना है जल्दी जल्दी। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब इधर आपका पासवर्ड लगेगा, आपने सिंपल पासवर्ड लगाया, आप यहाँ से नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास सिंपल डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। अब आप अपने मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर आपके पास सेटिंग में आ जाएगा, अंदर सिस्टम के अंदर आएंगे और सिस्टम के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शन। आपने डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपकी सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ से आपने एक बस ऑप्शन ऑन करना है, उसके बाद आपके पास मैप वहाँ का ओपन होगा। अब यहाँ पे आपने ढूंढना है लोकेशन। ये देखें, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे सिलेक्ट मॉक लोकेशन पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपने सर्फ शार्क के ऊपर क्लिक कर दिया। अब आप देखिएगा, अब ये ऑप्शन जब आपने यहाँ पे सर्फ शार्क में ऐड कर दिया है, अब आप जाके जैसे ही इस ऑप्शन को ओपन करेंगे, ये देखिएगा जीपीएस को, ये ओपन हो जाएगा। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, इसका देखें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब अगर आप गूगल मैप के ऊपर जाते हैं तो आपकी लोकेशन भी लॉस एंजलिस की ही आएगी। ये देखिएगा, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ मैप, और गूगल मैप पे जाके यहाँ पे आपकी जो करंट लोकेशन है वो लॉस एंजलिस बन चुकी है। देखिएगा अभी सर्च कर रहा है, अब यहाँ पे आपकी देखिएगा लोकेशन जो आएगी वो लॉस एंजलिस की आएगी। सर्च करता हूँ लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप देख सकते हैं, तो लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 12 माइल पे बता रहा है। देखिए अब आपने कम्प्लीटली लोकेशन बदल दी है और अब आपका ये मोबाइल पूरा लॉस एंजलिस का आ रहा है। मतलब आप इस पर जो भी वर्क करेंगे अब वो पाकिस्तान के नेट का शो होगा ही नहीं, किसी भी वेबसाइट पे नहीं होगा, ना गूगल पे, ना फेसबुक पे, ना टिकटॉक के ऊपर। अब टिकटॉक जब भी अपना पूछेगा लोकेशन, मतलब गूगल मैप वालों से कि आपकी लोकेशन कहाँ की है, तो ऑटोमेटिकली वो लोकेशन लॉस एंजलिस बताएंगे और हमें सिंपल अच्छे से अच्छे डॉलर हम इसके ऊपर अर्न कर पाएंगे। तो ये बहुत ही एक्सीलेंट तरीका है। अब आपके पास वीपीएन 24 घंटे चलता रहे, आपका बाकायदा आईपी एड्रेस
अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपना कौन सा कंटेंट डालेंगे तो आप एआई कंटेंट डाल सकते हैं, जो कि आने वाली क्लासेस में हम आपको सिखाएंगे कि एआई कंटेंट कैसे बनाते हैं और कैसे डालते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।